बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपको इंफॉर्मेशन टाइम चैनल में आने पर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप इंश्योरेंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस क्या होती है, ग्रुप इंश्योरेंस रिटायर्ड होने वाले किन किन मुलाजमीन को मिलेगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ग्रुप इंश्योरेंस के मुतल्लिक़ फैसलाजात। अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ग्रुप इंश्योरेंस कब तक काबिल अमल होगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस होती क्या है। ग्रुप की शक्ल में मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती होती है। हर माह तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की माद में कटौती होती है, जो कि रूल्स के मुताबिक यहाँ पे दो तरह के रूल्स हैं। दौरान सर्विस मुलाजिम की वफ़ात की सूरत में उसके लवाहिकीन को ये रकम अदा की जाती है, और दूसरा रूल्स कि मुलाजिम अगर सर्विस को मुकम्मल करता है रिटायरमेंट पर यह रकम अदा करना लाजमी है। अब दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में लवाहिकीन को तो हुकूमत की तरफ से ये रकम अदा की जाती, लेकिन रिटायर्ड मुलाजिम को यह हक़ नहीं दिया जाता। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मुलाजमीन, जिसमें फ़दा हुसैन और उनके साथी शामिल थे, इन्होंने मिलकर अपने हक़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में एक पार्टीशन दायर की, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूल्स के मुताबिक हर रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हुकूमत अदा करने की पाबंद है, लेकिन हुकूमत सिर्फ दौरान सर्विस वफ़ात पा जाने वाले मुलाजमीन को ये रकम अदा करती है। जस्टिस वक़ार अहमद सेठी साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत की। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जवाब तलब किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने यह जवाब पेश किया कि हमारे पास फ़ंड्स की कमी है और कुछ और सूबों में ये रकम अदा नहीं की जा रही, इसलिए हम भी अदा नहीं करें। तो अदालत ने यह कहा कि अगर रूल्स के मुताबिक ये रकम मुलाजमीन का हक़ है तो उनको इनका हक़ मिलना चाहिए। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस अदा करने का हुक्म दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इस बेंच की सदारत कर रहे थे जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ के दलाइल सुने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यहाँ पे फिर दोबारा इस बात को दोहराया कि हमारे पास फ़ंड्स की कमी है और दूसरे सूबों में ये रकम अदा नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल्स के मुताबिक हर मुलाजिम का हक़ है कि उसको रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस अदा की जाए, तो इसलिए आप हर मुलाजिम को ग्रुप इंश्योरेंस अदा करने के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत की कि वो अपने तमाम मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा करें। इस फ़ैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि हुकूमत जो है वो रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा करने की पाबंद है। होना तो ये चाहिए था कि इस फ़ैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में सारे मुलाजमीन को, फ़ेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं या वफाकी मुलाजमीन हैं, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं, पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उन सब को ये हक़ मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ महकमों में ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की गई, बाकी किसी महकमे में जो है ये रकम अभी तक अदा नहीं की गई है। पंजाब और वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कुछ इदारों में जो मुलाजमीन अपने इदारत से मायूस होकर उन्होंने इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में रिट पार्टीशन दायर की, जो अभी ज़ेर समाअत है। जस्टिस मोहम्मद आमिर भट्टी साहब की अदालत में ये केस लगा हुआ है, जिसकी तारीख़ थी 6 अप्रैल 2020, लेकिन आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से अदालतें बंद हैं, जिसकी वजह से ये समाअत नहीं हो सकी। इंशाअल्लाह ताला 20 अप्रैल के बाद जब अदालतें खुलेंगी तो दोबारा इस केस की समाअत होगी, तो ये फ़ैसला आपके हक़ में आएगा। जब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुलाजमीन के हक़ में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला
جو بھی ملازمین ہیں، چاہے وہ پاکستان آرم فورسز سے ہیں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، چاہے وہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری سے ہیں، کسی بھی محکمے سے ہیں، اگر ان کی تنخواہ سے جو ہے گروپ انشورنس کی مد میں رقم کی کٹوتی ہو رہی ہے تو ان کو گروپ انشورنس کی رقم ملے گی۔ جب یہ فیصلہ ہوگا تو ہم فیصلے کی کاپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے اس فیصلے کی کاپی لگا کے ایک درخواست لکھنی ہوگی اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اور اس میں لکھیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس کے مطابق حکومت پابند ہے کہ وہ گروپ انشورنس ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالی تمام ملازمین کو، جتنے بھی ملازمین ہیں جن کی تنخواہ سے گروپ انشورنس کی رقم کٹی ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گروپ انشورنس کی رقم حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی تمام ملازمین کو یہ رقم ملے گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے۔ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔